हाय गाइस, आपका स्वागत है वी लव मैथ्स पर। और इसमें हम मैथ्स के साथ साथ साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स की भी बातें करते हैं। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट से जरूर कीजिए। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 समांतर श्रेणी। और आज हम देखेंगे अध्याय 4 का प्रश्नावली 3। इससे पहले हम पढ़े हैं कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, उसका प्रथम पद, सर्वांतर या फिर समांतर श्रेणी का कोई भी पद हम कैसे निकालते हैं, समांतर श्रेणी के nवां पद का सूत्र। आज हमको देखना है कि अगर कोई समांतर श्रेणी दी गई है तो उसके n पदों का योगफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। मतलब अगर कोई समांतर श्रेणी है तो उसके 10 पदों का योगफल, 20 पदों का योगफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न पहला में क्या दिया है। प्रश्न पहला में दिया है निम्न समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी दी हुई है, उसका योग ज्ञात करना है। जैसे प्रश्न पहला के पहला में दिया है 9, 12, 15 डैश डैश डैश, ये समांतर श्रेणी हो गया। इसके 16 पदों तक का हमको योग ज्ञात करना है। ये जो समांतर श्रेणी दी हुई है उसके 16 पदों का हमको योगफल ज्ञात करना है। तो चूंकि हमको जो समांतर श्रेणी दिया हुआ है, समांतर श्रेणी ये समांतर श्रेणी है 9, 12, 15 इसी प्रकार से। यानी कि इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना हो गया, इसका प्रथम पद जिसका संकेत होता है a, इसका मान हो गया 9। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं पहले पढ़े हैं। सार्व अंतर जिसको हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल d से, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो दूसरा पद है 12 माइनस पहला पद है 9, यानी कि d का मान आ गया 12 में से 9 घटा दिए तो 3। तो समांतर श्रेणी दिया है, वहां से हम निकाल लिए प्रथम पद और सार्वंतर। कितने पदों का योगफल निकालना है ये भी प्रश्न में दिया है। 16 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, मतलब n बराबर हो गया 16। अब n पदों के योगफल का सूत्र होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। इसको हम प्रदर्शित करते हैं Sn से, और इसका सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1d। अब हमारे पास n का मान भी है, d का मान भी है और a का मान भी है। सभी मानों को यहाँ पर रखना है। 16 पदों का योगफल हमको निकालना है। 16 पदों का योगफल, इसको हम लिख सकते हैं S16। n का मान 16 है तो 16/2। 2 इंटू a का मान है 9 प्लस n का मान है 16 माइनस 1 और d का मान है 3। ये 2 1 कम 2, 2 8 16, यानी कि यहाँ आ गया 8। 9 गुणित 2 करेंगे तो 9 दूने 18 प्लस ये 16 में से घटाओगे तो 15 बचेगा, तो 15 गुणित 3। आगे हल करें तो 8 इंटू 18 प्लस 15 तिया 45। अब 45 और 18 को जोड़ना है तो 8 इंटू ये हो जाएगा 8 और 5 13, 4 1 5 और 1 6, यानी कि S16 16 पदों का योगफल कितना आ गया 8 तिया 24, 8 छक्का 48 और 2 50, 504। ये हो गया दिए गए समांतर श्रेणी के 16 पदों का योगफल। प्रश्न पहला का चौथा देखते हैं। इसमें दिया है 1/15, 1/12, 1/10, ये समांतर श्रेणी हो गया और हमको 11 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो इस श्रेणी का प्रथम पद क्या हो गया, इस श्रेणी का
प्रथम पद a बराबर है 1/15, 1/15। सार्व अंतर निकाल लेते हैं। इस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर d बराबर हो जाएगा, दूसरा पद है 1/12, 1/12 माइनस प्रथम पद है 1/15। अब ये 1/12 माइनस 1/15 है। इसको कैसे हल करते हैं, प्रमेय संख्याओं को कैसे घटाते हैं, कैसे जोड़ते हैं, या फिर भिन्न भी कह सकते हो। तो इसके लिए हम हर का लघुत्तम निकालते हैं। तो 12 और 15 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 12 और 15 का लघुत्तम, 12 और 15 का लघुत्तम हो जाएगा 60। इस 60 को 12 से भाग दोगे तो 12 पंछे 60, यानी कि भागफल आ रहा है 5। इस 5 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। सेम वही प्रोसेस यहां पर करना है। लघुत्तम 60 आया है, उसको 15 से भाग दोगे तो 15 चौक 60, भागफल 4 आ गया। और 4 का हम 1 के साथ गुणा करेंगे तो 4 एकम 4। 5 में से 4 घटाए तो 1/60। ये 1/60 जो है इस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर है। बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, इसको हल करने में समस्या होती है, और तिर्यक गुणा टाइप का भी हल करते हैं। तो वैसा भी हल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या ध्यान रखना है, देखो ये 1/12 है और 1/15 है। नियम तो ये कहता है कि हम हर का लघुत्तम निकालते हैं, मतलब 12 और 15 का लघुत्तम निकाले, 60 आया। जो लघुत्तम आता है उसको हम हर से भाग देते हैं, और जो भागफल आता है उसका हम अंश के साथ गुणा करते हैं। नियम ये है। अगर थोड़ा सरल तरीके से बनाना है तो यहाँ कॉमन निकाल लो। देखो 12 और 15 में से कॉमन क्या निकलेगा? 3 चौक 12 और 3 पंछे 15, और ऊपर में 1 है और इसके ऊपर में भी 1 है, यानी कि ऊपर से हम कॉमन निकाल सकते हैं 1 अंश में से, और हर में से कॉमन निकाल लिए 3। अब क्या बचा? देखो 1 का तो 1 ही बचेगा। ये 12 में से 3 कॉमन निकालोगे तो 3 चौक 12 माइनस ये 1 है। यहाँ 15 में से हम 3 कॉमन निकाल लिए तो 3 पंछे 15। इस प्रकार से पहले सरल कर लो। सरल करने के बाद क्या करना है, 1/3 जैसे हम तिर्यक गुणा करते हैं, ये 5 और 1 का गुणा करो तो 5 एकम 5 हो गया, माइनस इसका तिर्यक गुणा कर दो, 4 एकम 4 हो गया। हर में क्या करना है, तो दोनों हर का गुणा कर देना है, 4 पंछे 20, यानी कि ये हो गया 1/3 इंटू 5 माइनस 4 करोगे तो 1 ही आएगा, 1/20। परमेय संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं? अंश का गुणा अंश के साथ में, हर का गुणा हर के साथ में। तो 1 इंटू 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, और 20 इंटू 3 करोगे तो 60 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो। वैसे आपको सीखना चाहिए ये तरीका, क्योंकि नियम यही है। तो इस प्रकार हम समांतर श्रेणी का प्रथम पद निकाल लिए 1/15 और सार्व अंतर निकाल लिए 1/60। अब प्रश्न को पढ़ते हैं कि हमको कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो प्रश्न में लिखा है हमको 11 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि n का मान हो गया पदों की संख्या n का मान हो गया 11। अब सूत्र हमारे पास किसका होता है? n पदों के योगफल का। n पदों के योगफल, इसको हम प्रदर्शित करते हैं Sn से, और इसका सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 d। n का मान जानते हैं, a का मान जानते हैं, d का मान जानते हैं, सभी मानों को यहाँ पे रखना है। n का मान 11 है तो ये हो गया 11/2। 2 इंटू a का मान है 1/15 प्लस n का मान है 11 माइनस 1, और d का मान हमारे पास आया है 1
अपॉन 60। 11/2 ये हो जाएगा 2 1 कम 2 यानी कि 2/15। ये 2 का मतलब क्या है, 2/1 है, तो अंश का गुणा अंश के साथ में और हर का गुणा हर के साथ में, प्लस ये 11 - 1 है मतलब 10 बचेगा, और 10 × 1 करोगे तो ये हो जाएगा 10/60। ये 10/60 को आप सरल कर सकते हो, 1/6 हो जाएगा, या फिर सीधा यही से भी हम निकाल सकते हैं। 11/2 है, 15 और 60 का लघुत्तम कितना होगा, तो 15 और 60 का लघुत्तम हो जाएगा 60, तो 15 चौक 60, भागफल 4 आ रहा है, 4 का गुणा 2 के साथ करोगे तो 4 दूने 8, 60 को 60 से भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, और 1 का हम 10 के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10। यानी कि अब हमारे पास आ गया 11/2 इंटू 10 और 8 को जोड़ोगे तो 18/60। प्रमेय संख्या या भिन्न को हमेशा सरलतम रूप में लिखते हैं, यानी कि अंश और हर अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देना है। ये कैंसिल होगा, 2 1 कम 2, 2 निया 18, फिर 3 से कैंसिल होगा, 3 तिया 9, 3 दूने 6, 3 शून्यम 0। अब कैंसिल नहीं हो रहा है, तो अंश में बचा है 11 × 3, तो 11 तिया 33, और हर में बचा है 20, तो ये हो गया 11 पदों का योगफल, यानी कि S11, और इसका मान आ गया 20/20। प्रश्न पहला का ही छठवां भी देखते हैं। छठवां में दिया है 1 - 1/n, 1 - 2/n, 1 - 3/n, ये हो गया समांतर श्रेणी, और इस समांतर श्रेणी के n पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। इस श्रेणी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 1 - 1/n है, तो n × 1 करोगे तो ये हो जाएगा n - 1/n, ये पहला पद हो गया। वैसे इसको लिख सकते हैं n × 1 करेंगे तो ये n - 2/n, दूसरा पद n - 3 हो जाएगा, ये n - 3/n। तो इस प्रकार से भी हम इस श्रेणी को लिख सकते हैं। अब इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है, इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर है n - 1/n, ये हो गया प्रथम पद। सार्व अंतर निकालेंगे तो इसके लिए हम दूसरे पद में पहले पद को हटाएंगे, n - 2/n माइनस n - 1/n। अब यहां भी चाहो तो लघुत्तम निकाल सकते हो, n और n का लघुत्तम n होगा, या फिर कॉमन निकाल लो। अंश में कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो हम 1 लिख लेते हैं, 1 तो सब में रहता है, हर में निकल रहा है n, तो n कॉमन निकालिए, क्या बचा, यहां बचा n - 2, और दूसरे पद में बचा -n - 1। यह भी एक सरल तरीका है। प्रमेय संख्याओं को या भिन्न को जोड़ने घटाने में अगर प्रॉब्लम होती है आपको तो कॉमन निकालो, कॉमन निकालने के बाद बहुत इजी हो जाता है। 1/n, n - 2 -n, और ये माइनस माइनस का हो जाएगा +1, तो ये -n और ये +n और ये -n कैंसिल हो जाएगा, -2 +1 है मतलब -1 बचेगा, -1 का 1 के साथ गुणा करोगे, या एक स्टेप और लिख लेते हैं, 1/n, यहाँ क्या बचा, तो यहाँ -1 बचा, यानी कि सार्व अंतर d बराबर हमारे पास आ गया -1/n। अब कितने पदों का योगफल निकालना है, तो प्रश्न में दिया है n पदों का योगफल याद करना है। n पदों का योगफल, n पदों का योगफल हमको ज्ञात करना है, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं Sn से, और सूत्र होता है n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बाई 2 है तो n बाई 2 ही रहेगा, क्योंकि हम n पदों का ही निकाल रहे हैं। 2 इंटू ए का मान कितना है तो n माइनस 1 अपान n है, n माइनस 1 अपान n प्लस n माइनस 1 डी का मान भी निकाले हैं, माइनस 1 अपान n, माइनस 1 अपान n। अब इसको भी सरल करना है तो कॉमन निकाल लो। n बाई 2 हमारे पास पहले से है, अंश में कॉमन नहीं निकल रहा है तो 1 ले लेते हैं कॉमन। हर में यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो 1 बाई n निकल गया। अब क्या किया बचा, पहले पद में बचा है 2n माइनस 1, तो 2 इंटू n करोगे तो ये हो जाएगा 2n, माइनस 2 इंटू 1 करोगे तो ये हो गया 2। ये माइनस 1 इंटू n करेंगे तो माइनस n हो जाएगा, और माइनस 1 इंटू माइनस 1 करोगे तो प्लस 1। अब हमारे पास आ गया, वैसे ये n और n कैंसिल हो रहा है, यानी कि बच गए हमारे पास 1 बाई 2। ये 2n माइनस n है तो वहां आ जाएगा n, ये माइनस 2 और ये प्लस 1 है, यानी कि बचेगा माइनस 1। इस प्रकार से n पदों का योगफल आ गया n माइनस 1 अपान 2। ये है दिए गए श्रेणी के n पदों का योगफल। प्रश्न दूसरा और तीसरा दोनों एक ही टाइप का प्रश्न है, तो प्रश्न दूसरा आप सॉल्व करना। यहां पर हम देखेंगे प्रश्न तीसरा। प्रश्न 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। ये जो समांतर श्रेणी है उसके कितने पदों का योग 78 होगा, हमको ये निकालना है। मतलब योगफल दिया है, हमको निकालना है पदों की संख्या। तो समांतर श्रेणी दिया है, समांतर श्रेणी दिया है 24, 21, 18। तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद हो गया, समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर हो गया 24। सार्व अंतर निकाल लेते हैं। सार्व अंतर d बराबर द्वितीय पद है 21 माइनस प्रथम पद है 24, तो 21 में 24 घटाएंगे, या फिर कह सकते हैं 24 में 21 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -3। कितने पद लिए जाएं, तो मान लेते हैं हम n पद लेते हैं और n पदों का योगफल 78 हो जाता है। माना कि अभीष्ट पदों की संख्या, अभीष्ट पदों की संख्या n है। मतलब इस समांतर श्रेणी के n पदों को हम जोड़ते हैं तब योगफल हो जाता है 78। तो n पदों का योगफल, n पदों का योगफल Sn बराबर दिया है 78, और इसका सूत्र तो याद है n पदों के योगफल का। Sn का सूत्र क्या होता है, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल 78। हमको n का मान निकालना है तो n बाई 2 हो गया। 2 इंटू a का मान दिया है 24 प्लस n माइनस 1 d का मान भी हम निकाले हैं -3 इक्वल 78। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो n बाई 2, 24 इंटू 2 करोगे तो ये हो जाएगा 48, -3 इंटू n करेंगे तो -3n, और -3 इंटू -1 करोगे तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 3 इक्वल 78। n बाई 2
ये 48 भी प्लस में है और ये 3 भी प्लस में है, यानी कि 48 और 3 को हमको जोड़ना है। 48 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 51 माइनस 3n इक्वल 78। ये 2 को भी पक्षांतर कर दो तो 2 यहां पर भाग कर रहा है, इधर पक्षांतर करेंगे तो गुणा करेगा। n का गुणा करेंगे तो n इंटू 51n माइनस n इंटू 3n करोगे तो 3n का स्क्वायर। ये 2 का गुणा 78 के साथ कर देते हैं। 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14 और 1 15। अब यहां से ये वर्ग समीकरण मिल रहा है लेकिन मानक रूप में नहीं है, तो मानक रूप में लेने के लिए इनको इधर पक्षांतर कर दो तो ये जो द्विघात वाला पद है वो प्लस हो जाएगा, या फिर आप ये 156 को भी इधर ला सकते हो। इसको हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 3n स्क्वायर है वो हो जाएगा प्लस 3n स्क्वायर। ये प्लस 51 है वो हो जाएगा माइनस 51 और ये है प्लस 156 इक्वल 0। ये आ गया वर्ग समीकरण। चाहें तो यहां से हम 3 को और कॉमन निकाल सकते हैं, थोड़ा सरल हो जाएगा। 51n है, ये भी वर्ग समीकरण है लेकिन इसको और सरल करना है तो यहां से हम 3 को कॉमन निकाल देते हैं। ये 3 को कॉमन निकालेंगे तो यहां बचेगा n स्क्वायर और ये 17 तिया 51 और ये हो जाएगा 3 पंचे 15 और 3 दूने 6, यानी कि ये जो वर्ग समीकरण है 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156, उसको हम क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52। अब ये वर्ग समीकरण है और वर्ग समीकरण हम इससे पहले पढ़े हैं। वर्ग समीकरणों को हल करने की कितनी विधि पढ़े हो, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और सूत्र विधि। तो आपको जो भी विधि सरल लगता है आप उस विधि से इस वर्ग समीकरण को हल कर लीजिए। हम यहां पर हल कर रहे हैं गुणनखंड विधि से। आप किसी विधि से हल कर लो, जो विधि आपको सरल लगता है। अगर इसको हम गुणनखंड विधि से हल करें तो हमको 2 ऐसे पद चाहिए जिनको जोड़ेंगे तो 17 होना चाहिए और जिनका गुणा करेंगे तो 52 होना चाहिए। तो अगर आप 52 का 52 का गुणनखंड निकालोगे तो एक तो हो जाएगा 2 और 26, 26 और 2 से हम 17 नहीं निकाल सकते, फिर 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 13। 2 और 2 का गुणा करोगे 2 दूने 4, तो 4 और 13 को अगर आप जोड़ोगे तो 17 होगा और 13 और 4 का गुणा करेंगे तो 13 चौक 52। यानी कि इस वर्ग समीकरण को हम अब क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 30n, ये मध्य पद को 2 भागों में बांट लिए, प्लस 52 इक्वल 0। n स्क्वायर माइनस 4n एक समूह, माइनस निकल रहा है, ध्यान देना माइनस निकल रहा है तो ये माइनस वाला प्लस हो गया, यानी कि जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, माइनस 52 इक्वल 0। कॉमन निकालोगे, यहाँ n कॉमन निकल रहा है तो बच गया n माइनस 4। यहाँ से 13 कॉमन निकलेगा, 13 कॉमन निकाल देंगे तो n माइनस 4। अब दोनों पद में से कॉमन निकल गया n माइनस 4 तो बच गया n माइनस 13। यहां से हम लिखते हैं या तो n माइनस 4 इक्वल 0 या n माइनस 13 इक्वल 0, यानी कि n इक्वल 4 आ गया और यहां पक्षांतर करोगे तो n इक्वल 13 आ गया। तो ये जो समांतर श्रेणी दिया था उसके या तो 4 पदों का योगफल 78 होगा या फिर 13 पदों का योगफल 78 होगा। पदों की संख्या कितना आ गया, 4 पद या
13 पद। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि 4 पदों को जोड़ेंगे तो भी 78 होगा और 13 पदों को जोड़ेंगे तो भी 78 होगा। करके देख सकते हो क्यों ऐसा होगा। 24, 21, 18 ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है ना। 24 के बाद 21, 21 के बाद 18, 18 के बाद 15, ऐसा कम करते करते फिर माइनस में आएगा। तो माइनस में आएगा तो माइनस वाले पदों को जोड़ोगे तो प्लस में से माइनस हो जाएगा। यानी कि 4 पदों को जोड़ेंगे तो भी 78 होगा और 13 पदों को जोड़ोगे तो भी उसका मान 78 होगा। तो कितने पद लिए जाएं, कितने पदों का योगफल 78 होगा, तो उसका उत्तर आ गया या तो 4 पद या फिर 13 पद।